आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है जगन्नाथ डरा। अरे कालीगढ़ के थोड़ा कुछ ही दूर में ये जगन्नाथ डरा है। और यहाँ पे हमें खबर मिला, कल रात को मुझे खबर मिला कि यहाँ पे एक गाड़ी का साथ हादसा हुआ। मतलब गाड़ी का ऊपर कोई दुश्मनी निकाला, और दुश्मनी निकालते हुए गाड़ी का साथ क्या क्या किया मैंने पहले दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें पत्थर का, आई थिंक पत्थर का इस्तेमाल किया जिसमें गिलास तोड़ा। और उसके बाद ये जिसका गाड़ी का जो टायर है, टायर को भी काटा गया। तो टायर को तो नज़दीक से दिखाई काटा गया, और जिसने काटा गया इस टायर को, उनको गाड़ी का बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज है यार। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे लग रहा है ये हवा पहले निकाला गया कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है सिम्टॉम। तो हवा निकलने के बाद टायर को काटा गया। अब देख सकते, क्योंकि ये इसलिए बता रहा क्योंकि ट्यूब भी इसका काटा हुआ पूरा। और ट्यूब तब काटेगा जब हवा निकल के काटेगा, तभी ट्यूब काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। ये 4 टायर देखिए, चारों टायर को काटा गया। और किस तरह से कि दुश्मनी का जो अटैक, देखिए दुश्मनी का अटैक गाड़ी के ऊपर निकल गया। ये देखिए टायर को काटा गया, और इसमें भी चारों तरफ से टायर को काटा गया। इस तरह से चारों टायर को काटा गया, और पीछे का वो भी तोड़ दिया गया, देख सकते हैं। और अंदर भी थोड़ा दिखाइए। और ये है तीसरा टायर, ये देखिए, मतलब एक टायर को भी नहीं छोड़ा गया। इस तरह से गाड़ी को ऊपर अटैक किया है। और देखिए, और एक बताना चाहता हूँ, ये जो अटैक है ये एरिया में पहला बार ऐसा अटैक हुआ। और उसके बाद इसमें क्या हुआ, इस पर यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे। और गाड़ी का जो मालिक, पहले उनसे बात। आपका नाम बताइए। दिनेश विश्वास। तो ये हादसा कब हुआ? ये 12 तारीख रात को हुआ है। 12 तारीख रात को हुआ जी। उनसे हमारा साथ में सुबह थोड़ा बातचीत हो गया था। तो 12 तारीख सुबह हुआ था? जी, सुबह 12 तारीख सुबह हुआ था, बातचीत हुआ था खेती के बारे में, खेती के मैटर से बातचीत हुआ था। तो उस टाइम बोला तुमको देख लेगा। तो शाम को हम उस टाइम डिगलूपुर चले गया। डिगलूपुर में हमारा कुछ पर्सनल काम था, जाके हम रिटर्न आने का टाइम में, रात को 8:30 बजे का टाइम में, हम वहाँ से यहाँ से पार होने का टाइम देख रहे हैं कि मेरा गाड़ी पंचर है। तो हम अपना गाड़ी, छोटा गाड़ी, ये रात को मतलब 12 तारीख रात को आपको कितने बजे के आसपास पता चला? 8:30 पौने 9 बजे का करीब हुआ है। पौने 9 बजे हम यहाँ से पार हो रहा था, तब देखा मेरा गाड़ी पंचर है। हम बैक करके, गाड़ी बैक करके आके फिर उतर के अपना फ़ोन का टॉर्च निकाल के देखे तो एक गाड़ी का एक टायर सिर्फ कटा हुआ है। और किसी को हम आसपास में किसी को नहीं देखा। हम सोचा शायद कोई ना कोई काट के चले गया, तब भी मन में मेरा कोई ये नहीं आया। घर में जाके बात करने के बाद में फिर हम लोग सुबह आके गाड़ी निकाल के लेके जाएंगे, दूसरा टायर लगा के लेके जाएंगे। तब अपना ड्राइवर लेके आए तो आके देखते बाकी सब तीनों टायर कटा हुआ है, गिलास भी तोड़ा हुआ है। और फिर हमें डाउट हुआ कि वही दोनों किया होगा, क्योंकि सुबह ऐसा धमकी दिया है। तो इसी का ऊपर हम लोग थोड़ा एक ही पूछताछ किए गाँव में। तो करने के बाद में इन लोग जिस घर में उस दिन ठहरा था, उस घर का लड़का से हम लोग पूछताछ किए गाँव वाला का सामने बैठ के। तो वो लड़का बोला हम नहीं किया, उन लोग गया था, हम नहीं गए उनका साथ में। लाइट लेके गया रात को 8:30 बजे का टाइम में। और हम ये बात बोला आपको, आप लोग को बोला ये बात उन लोग को नहीं बोलना, मेरा भाई लोग को नहीं बोलना, ऐसा बोल के फिर उसका अब्बा जिसका घर में गया उसका कोई रिलेशन है वो दोनों को? जी, उन लोग को चाचा लगता है, उनका चचला भाई है। अच्छा, चाचा का लड़का है। जी जी। तो वो जो लड़का बोला है हम साथ में था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, उनका नाम क्या? ऐसा साथ में था करके ऐसा नहीं बोला। बोला उन लोग गया हम नहीं गया। आकाश विश्वास बोला उन लोग गया हम नहीं गया। लाइट लेके गया है 8:30 बजे का टाइम रात को। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और गाँव वाला भी पूरा साथ में था उस टाइम जो बोलने का टाइम है, गाँव वाला भी सुना है। तो ऐसा बोल के फिर हम लोग बाकी बात निकालने वाला था, उनसे पूछताछ करने वाला था, तब तक उसका अब्बा आके ज़बरदस्ती वहाँ से लड़का को छीन के लेके चले गया। उसका बाद में और बात नहीं हो पाया। और पुलिस कंप्लेन कब किया? उस दिन हम लोग रात को शाम को 6 बजे पुलिस थाना में जाके कंप्लेन करें। 13 तारीख को? नहीं सॉरी, 13 तारीख को शाम को जाके कंप्लेन करे। तो पुलिस वाला बोला ठीक है हम कल बुलाएगा। तो उन लोग सुबह चले गए 5:30 बजे आसपास करीब यहाँ से निकल के चले गए कालीघाट। फिर हम लोग जाने के बाद में थाना में जाके हम लोग बैठा। तो उसके बाद थोड़ा देर बाद उन लोग आया, आके साहब आके पूछा क्या तुम लोग ऐसा किया है? तो उन लोग बोला नहीं किया है।
तो हमसे पूछा कौन कर सकता, हम बोला सर इन्हीं लोग का डाउट है, हम मेरा डाउट आपको सुबह हम बोल के भी गया था। 13 तारीख सुबह हम साहब को थोड़ा इंटीमेशन दे के आया था, सर ऐसा ऐसा हुआ मेरा गाड़ी के ऊपर। तो साहब बोला ठीक है कुछ क्लू निकालो, उसका बाद हम लोग देखते हैं। तो क्लू निकालने बोला तो आप लोग जी हम लोग पूछताछ करने के बाद में शाम को जब कंप्लेन करके आए, थाना में डायरी कराए, तब संडे यानी कि 14 तारीख को सुबह हम लोग को बुलाया। सुबह बुलाने के बाद में साहब आके पूछा हम लोग से कि भाई तुम लोग ऐसा किया है, तो उन लोग बोला कि नहीं किया हम लोग। फिर पूरा हम लोग गाँव वाला साथ में था। पूछता पुलिस पूछताछ से ऐसा हमें नहीं लगा कि पूछताछ से उन लोग कुछ बोलेगा। मतलब आप यही बोलना चाहता लाइटली कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जी ऐसा कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि ऐसा उनसे नहीं होगा। इसलिए मैं एसपी मैडम के पास गया था कि हमें भरोसा नहीं मिल रहा है कि कालीघाट पुलिस कुछ कर पाएगा। इसीलिए मैं एसपी मैडम से पास मिल के, मायाबंदर एसपी मैडम से मिल के मैडम को बोले, सारा डिटेल्स मैं बता के आया मैडम को। और उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, आ रहा है पुलिस, लेकिन आसपास का बगल वाला घर से कोई पूछताछ नहीं हो रहा है। हालांकि उनका पास कुछ क्लू है, और भी कुछ क्लू है। उन लोग देखा है जाने के लिए घर का, उनका खेती के ऊपर से पार होके जाने के लिए देखा है 9 बजे का बाद में। तो ये सब क्लू मिलने के बाद में अगर एक मुलजिम ऐसी घूमता है, अभी जिस दिन ये हादसा हुआ पुलिस थाना में हम लोग को 14 तारीख को बुलाया था, उसका दूसरा दिन सुबह इन लोग का तीनों फरार हो गए यहाँ से। समरस विश्वास, सपन विश्वास एंड आकाश विश्वास, तीनों यहाँ गाँव छोड़ के चले गए। जी कहाँ गए कुछ मालूम है? नहीं, ये नहीं मालूम हमें। अभी देख सकते हैं ये ऐसे ही डाउट तो है यार। दूसरा डाउट अभी ये बन रहा है कि वो गांव छोड़ के चले गया। अगर वो गलत नहीं है, गलत नहीं किया और ये अनजान उन्होंने नहीं दिया, तो गांव छोड़ के क्यों गया, ये पहला सवाल है। और पुलिस इसमें थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करिए। ऐसे नॉर्मल पूछताछ करने से थोड़ी मुस्लिम कभी बताएगा नहीं मैंने किया करके। आज तक कहीं ने सुना नहीं होगा मुस्लिम खुद बोलता है क्या हमें इसमें कल किया करके। तो पुलिस उतर सख्ती से करे। आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शन है मुस्लिम से सच उगलने का, तो वो प्रयास करिए। नाम बताइए। रविंद्र मंडल। अच्छा, ये गाड़ी में जो हादसा हुआ इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? ये देखिए, ये गाड़ी का जो हालात है, जो किया ये आदमी कभी भी, इस तरह गाड़ी का जो हालात किया, ये आदमी कभी भी एक आदमी को खून कर सकता है, उसका दिल में कुछ असर नहीं होगा। और ये जो किया, आज इसका किया काल दूसरा का भी कर सकता। ये किया, वो आकाश विश्वास से हम लोग को एक दिन पूछताछ किया, वो बोला हाँ इस तरह वो सपन विश्वास और क्या नाम क्या, वो सब गया था रात को 8:30 बजे की 9 बजे आसपास वहाँ गया। जाके आके वो सब करके जाके उसी को आकाश का जाके बोला, दिनेश का बैंड बजा के आ गया, यही बोला। इसका बाद में दूसरा दिन हम लोग जाके पुलिस थाना में हम लोग उसका नाम डाउट केस किया, लेकिन पुलिस इसका कुछ एक्शन नहीं लिया अभी तक। इतना दिन हो गया, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। तो इनसे जानेंगे ऐसा हादसा आपका गांव में अगर होएंगे तो कैसा लगेगा। आपका गाड़ी है घर में? आपका गाड़ी का अगर ऐसा हो सकता, ये जो आपका गांव में हुआ ये गाड़ी का साथ जो हुआ, आपका गाड़ी में भी हो सकता है ऐसा, तो आप क्या चाहते हैं? अब पुलिस कार्रवाई करना जरूरी है। सख्ती से करना चाहिए। हाँ, सख्ती से करना चाहिए, क्योंकि एक शुरुआत हो गई गाड़ी को पे अटैक करना, तो इसके बाद और गाड़ी को पे अटैक हो सकता। हाँ हो सकता, तो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ जरूर। देखिए आप लोग का गांव में देखिए एक बहुत मेहनत करके एक गाड़ी खरीदा, कहीं नहीं येलो बोर्ड गाड़ी है, परमिट गाड़ी, ये अपना रोजी रोटी इस गाड़ी से चलता था। आज सुनने में मिला कम से कम 1 से 1.5 महीना का करीब उन्हें गाड़ी खरीदा, सेकेंड हैंड गाड़ी, और वो गाड़ी का साथ दुश्मनी निकाला किस तरीके से मैंने दिखाया। और लोगों से भी जानेंगे तो क्या बोलना चाहते इस तरह, तो आपका गाँव में इस गाड़ी का हमला हो रहा है, ये क्या बोलना चाहते आप लोग? इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए पुलिस की। तो होना चाहिए ना। जरूर जरूर। तो और देखिए, और दूसरी बात तो सवाल में आ रहा है, जो तीनों को ऊपर डाउट है वो इसमें 2 और साथ में जितने थोड़ा सा अपडेट दिया कि हमारे पास ऐसा बोला है, जितने को भी वीडियो पे आया, उसके बाद वो तीनों फरार है। इस तरह से डैमेज करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके पहले इसके बाद तो कुछ बड़ा चीज़ भी कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन से खास करके बताना चाहूँगा इस केस को अलग नज़र से देखें, क्योंकि गाँव है ये, इस तरह गाँव में ऐसा केस कभी नहीं हुआ, ये पहला बार केस है। तो इस आरोपी कौन है ढूंढ के निकालिए। अरे शक के दायरे पे ये लोग बता रहे, जो शक के दायरे पे वो 3 अभी गांव से फरार हैं। उस तीनों से पूछताछ करिए, सख्ती से पूछताछ करिए। और आपके पास जो प्रक्रिया है आरोपी से सच उगलने का, वो भी कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास पावर बहुत है, आप कर सकते हैं। आपके पास सारे प्रक्रिया मौजूद है पुलिस स्टेशन में, तो आप लोग उसका इस्तेमाल करिए और उसे सच उगलने की कोशिश करिए। तो फिर मिलेंगे किसी और विषय में। जुड़े रहिए न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान के साथ। धन्यवाद।